बच्चों अभी हम पहले स्टार्ट लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से। 2-3 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। वो कल हमने जैसे सीखे थे ना वैसे ही सम्स हैं। एग्जाम्पल्स में से भी आपके पेपर्स में कई बार मैम पूछ लेती हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में पेज 37, आपकी टेक्स्ट बुक में पेज 37, उसमें एग्जाम्पल 2। ठीक है, फाइंड 14 plus 17 plus 6, 14 plus 17 plus 6 in 2 ways। ठीक है, क्या फाइंड करो 14 plus 17 plus 6 दो तरह से फाइंड करो। ठीक है, 14 plus 17 plus 6 दो तरह से फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करोगे सॉल्यूशन? ठीक है, दो तरह से कैसे फाइंड करोगे? तो देखो, पहले तो देखो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो। आप ब्रैकेट बना लो। ठीक है, कैसे ब्रैकेट बनाओगे? तो देखो इन दोनों की बनाओ पहले। ठीक है, दो वेज पूछिए ना। तो देखो 14 plus 17 plus 6। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हो, ये 6 को इसके पास ले इसको इधर, तो 14 plus 6 plus 17। कह रहे कोई भी दो तरह से फाइंड करो। ठीक है, वो ऐसे नहीं बोल रहा कि ऐसे ही फाइंड करो, कोई भी दो तरह से फाइंड करो। ठीक है, 2 ways। ठीक है, तो एक तो आपने यहाँ ब्रैकेट बनानी, दूसरा आपने 6 को इसके साथ कर दिया। ठीक है, तो देखो 14 plus 17 कितने होते हैं? 4 और 7 11, 31, 31 plus 6 37। करके देखो 14 plus 17 31 ही आएगा। अच्छा, 14 plus 6 कितना होता है? 20 plus 17, तो कितना होगा? 37। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये एक ही था आपके प्लस वाला। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखें यहाँ पे कल हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी ना, उसमें कुछ ट्रू फॉल्स है, वो हमने नहीं किए थे, वो करा देती हूँ मैं। ठीक है, पेज 4.4, पेज 4.4, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, पेज 4.4, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन 4, ट्रू और फॉल्स। The sum of two odd numbers is an odd number। ठीक है, the sum of two odd numbers is an odd number। देखो क्या बोल रहा है, the sum of two odd numbers is an odd number। अगर आप दो ऑड नंबर्स को प्लस करोगे तो आपका आंसर भी ऑड नंबर ही आएगा। तो देखो जब ना समझ आए ना चीज, उसको करके देखना चाहिए। देखो ऑड नंबर का मतलब क्या होता है? 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स, और इवन कौन होते हैं? 2 4 6 8। आपको ना पता लगे तो मार्जिन पे लिख दो कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, और इवन 2 4 6 8। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ टू ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। तो देखो दो ऑड नंबर का सम ऑड नंबर होता है। तो देखो जैसे कि ऑड नंबर बोल रहा है ना, तो देखो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, तो मेथड देखो अगर दो ऑड नंबर है, समझो 1 और 3, तो 1 plus 3 का आंसर क्या आया? 4। तो देखो ये ऑड नंबर था, ये भी ऑड नंबर था, आंसर क्या आया? इवन नंबर। तो क्या बोल रहे हैं? ऑड नंबर, तो मतलब फॉल्स है। पहले मतलब समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो ऑड नंबर का प्लस करोगे तो आंसर ऑड नंबर ही आएगा, तो नहीं इवन आएगा। ठीक है, इसलिए फॉल्स। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, द सम ऑफ two odd numbers is an even number।
ठीक है। सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो देखो फिर से मेथड, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, तो सम है टोटल ऑड, देखो दो ऑड नंबर हैं तो टू ऑड नंबर्स हैं तो जैसे फिर से 1 और 3, तो देखो दोनों ये भी ऑड है ये भी ऑड है, टोटल 1 + 3 क्या होता है 4, क्या आया इवन। तो क्या बोल रहा है इज एन इवन नंबर, तो सही बोल रहा है ट्रू। ठीक है, ये तुमको अपने ऐसे करके देखने का, ठीक है। ट्रू फॉल्स में चीज समझना है ना तो ऐसे पहले मतलब समझो और करके देखने का। और ये टॉपिक आपका रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक ही है, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में सम वाले सम्स हैं, एसवीएम सम मतलब प्लस वाले सम्स हैं, तो ये वही सम वाला ही पूछ रहा है ना, सब अलग अलग करके। थर्ड नंबर देखो, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, थर्ड, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स is an even number। ठीक है, the sum of two even numbers is an even number। the method, तो देखो sum of two even numbers is an even number। दो इवन नंबर हैं जैसे 2 है और 4 है, ठीक है, तो ये भी इवन है ये भी इवन है। ठीक है, तो सम ऑफ टू इवन नंबर्स 2 + 4 6, तो देखो इवन नंबर ही आंसर आया। तो सम ऑफ टू इवन नंबर, ये है ना अपने हिसाब से लिखना है। आप सोच रहे हो कि मैम कभी 1 लिख रही है कभी 2 लिख रही है कभी 3 लिख रही है, लिख कहां से रही है? मैं अपने हिसाब से, जैसे वो 2 ऑड नंबर्स पूछ रहा है तो मैंने 1 और 3 लिखा, वो इवन नंबर बोल रहा है 2 और 4, अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स में ये लोग मेथड नहीं मांगते हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं कि हमको मतलब समझ आए चीज का, वो बोलना क्या चाह रहा है, अट्टे कट्टे नहीं करें। तो ऐसे नहीं अपने मन से कि अकड़ बकड़ बम्बे वो ट्रू फॉर, ऐसे नहीं करना है, समझ के करो कि क्योंकि ये सारे 1 मार्क वाले, ये सारे ना 20 मार्क के होते हैं। ठीक है, लास्ट में 20 मार्क्स के होते हैं ये। ठीक है, 80 में से 20 मार्क्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। अच्छा अब यहाँ देखो, तो 6 है तो 6 इवन नंबर है, देखो यस ट्रू। ठीक है, अच्छा फोर्थ, the sum of two even number is an odd number। sum of two even numbers is an odd number। ठीक है, तो मेथड, सम मतलब प्लस, इवन नंबर क्या है जैसे 2 और 4। ठीक है, ये भी मैंने अपने हिसाब से लिखा, 2 और 4 इवन नंबर होते हैं, मैंने ऐसे लिखा 2 + 4 कितना होता है 6। ठीक है, देखो ये भी इवन है ये भी इवन है, तो आंसर क्या आएगा 6। तो 6 भी इवन है, तो ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन ऑड नंबर, मतलब फॉल्स बोल रहा है ना, इवन आता है आंसर। देखो करके देखने का, मैं फिर से बोल रही हूँ, करके देखोगे तो ही पता लगेगा। भाई ट्रू फॉल्स है ऐसे ही गोखोगे ना, गोखने में नहीं पता लगेगा, करना ही पड़ेगा। कि फिफ्थ, the sum of an even number and an odd number is an odd number। the sum of an even number and an odd number is an odd number। क्या बोल रहे हैं? तो देखो फिर से करके देखो, मतलब समझने का क्या बोल रहा है। मेथड आपको एग्जाम में नहीं करनी है, आपको अपने लिए करना है। लगे ना तो आप साइड में पेंसिल से कर सकते हो। ठीक है, मैं साइड में कर लिया, फिर आप रब करते हो तो फिर एग्जामिनर को अच्छा ही लगेगा कि भाई बच्चे को इतना समझ है, इतनी आती है कि गोख के नहीं करता। ठीक है, मैं बस बोल रही हूँ गोखो नहीं। ठीक है, आप गोखोगे तो गलत ही पड़ेगा आपका। देखो क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। तो इवन क्या है आपका 2, सम का मतलब प्लस, ऑड क्या है आपका
3, ठीक है। तो 2 + 3 क्या है, 2 + 3 5 आया, ठीक है। तो देखो ये इवन है, ये ऑड है, ठीक है। तो 2 + 3 5, ये भी क्या आया, ऑड, ठीक है। तो देखो ऑड नंबर आया, ठीक है, ट्रू, ठीक है। इवन बोला, ऑड, जो बोल रहा है वो करके देख रहे हैं, ठीक है। इवन ऑड तो पता है, 1 1 3 5 7 ऑड होते हैं, 2 4 6 8 क्या होते हैं, इवन, ठीक है। अच्छा अब 6th वाला, कई बार हम नहीं बोलते एग्जाम में कि बाहर से आया था, तो बाहर से नहीं आता, ऐसे ही मैम ऐसे ऐसे टॉपिक्स ही पूछती हैं, वो बाहर से नहीं पूछती हैं, वो ऐसे ही बुक्स उठाती हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, वो डालती है, ठीक है। बाहर से कभी मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सब नंबर्स का ही है, ठीक है। तो मैम कैसे भी आपसे पूछ सकती है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है वो मायने रखता है। 6th नंबर देखो, 6th, द सम ऑफ एन odd number and an even number is an even number, ठीक है। क्या बोल रहा है, the sum of an odd number and an even number, ठीक है। सॉल्यूशन मेथड, सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, ऑड समझो 1, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर समझो 2। द सम ऑफ एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, ऑड और इवन का 1 + 2 क्या होगा, 3, ठीक है। 1 + 2 3, तो क्या आया, ऑड ही आया ना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन ऑड नंबर and an even number, ठीक है। sum of an odd number and an even number is an even number, ठीक है। तो odd ही आया ना, तो false, ठीक है। 7 देखो, every whole number is a natural number, 7, every whole number is a natural number, क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर का मतलब मेथड देखो, क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो देखो होल नंबर क्या होते हैं, पहले तो होल नंबर 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3। तो हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो देखो 0 का नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, तो फॉल्स। करके देखा करो, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आप मेथड करो, एग्जाम में कोई मेथड करना कोई कंपलसरी नहीं होता है, ट्रू फॉल्स में तो नहीं कंपलसरी होता है, ट्रू फॉल्स में तो अपने मन से करना होता है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रू फॉल्स भी समझ के कर सकते हो, आप समझोगे ना तो आंसर बिल्कुल सही लिखोगे, वरना तो ऐसे अट्टे कट्टे करोगे, अपना कुछ भी लिखोगे, ठीक है, जो मन खाए वो लिखोगे। पर अगर आप समझ रहे हो, जैसे एवरी होल नंबर कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर, तो मैंने लिखा कि होल नंबर ये तो 0 तो नहीं होता है, तो फॉल्स, ठीक है, ऐसे समझ के करो आप। 8 every natural number is a whole number, every natural number is a whole number, ठीक है। मेथड every
नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। फिर से देखो नेचुरल नंबर लिखो 1 2 3 4 और होल नंबर तो देखो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। 1 हाँ है, 2 हाँ है, 3 सब है तो सही, तो ट्रू। ठीक है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। देखो अगर होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर फॉल्स, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर ट्रू, हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। ठीक है, समझ के करो, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो देखो नहीं होता है, 0 नहीं है। हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो देखो 1 2 3 4 ये है। ठीक है, ट्रू। 8 अब 9th नंबर, there is a whole number which when added to a whole number gives that number. There is a whole number which when added to a whole number gives that number. क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहे, देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू गिव्स दैट नंबर। ठीक है, मतलब जब आप होल नंबर को होल नंबर से ऐड करोगे तो होल नंबर ही आएगा। हाँ ट्रू, आपने पढ़ा हुआ है ना, क्या आपने पढ़ा तो हुआ है, अगर होल नंबर को होल नंबर से ऐड करोगे तो होल नंबर ही तो आएगा। ठीक है, तो ट्रू। ठीक है, आप किसी भी होल नंबर 0 1 2 3 किसी भी 0 1 2 3 से करो, आपका आंसर ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, तो होल नंबर। अच्छा 10th, there is a natural number देखो बच्चों, ये 9th वाला क्या बोल रहा है, पहले एक बार फिर से 9th वाला देख लो क्या बोल रहा है। देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर गिव्स दैट नंबर। कह रहा है होल नंबर मतलब होल सेम टू सेम आंसर कब मिलता है, जैसे 2 है, 2 कब मिलेगा, जब 2 + 0 करोगे। तो कह रहा है कि होल नंबर प्लस होल नंबर गिव्स होल नंबर, भाई सेम नंबर मिलता है। अब यही चीज वो नेचुरल नंबर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ नेचुरल नंबर which when added to a natural number gives that number। क्या बोल रहा है कि देयर इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर होता है, अगर आप नेचुरल नंबर से ऐड करो तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा। फॉल्स, क्यों, देखो फिर से 0 + 2 करोगे तो 2 मिलेगा, 0 + 5 तो 5। तो देखो ये तो होल नंबर है ना, ये का नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो क्या मतलब वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करोगे तो सेम टू सेम मिलेगा। तो अगर पर सेम टू सेम चाहिए तो 0 से ऐड करना पड़ता है, पर 0 तो क्या है, होल नंबर। देखो यहाँ से नेचुरल नंबर ही बोला है, तो होल नंबर थोड़ी नहीं है, तो फॉल्स। ठीक है, मतलब आपने क्या पढ़ा था कि सेम टू सेम आंसर कब मिलता है, जब आप 0 से प्लस करते हो, पर 0 तो क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, फिर 11th देखो,
cumulativity and associativity. Cumulativity and associativity are properties of whole numbers. Are properties of whole numbers. कि क्यूम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज होती है होल नंबर्स की. तो देखो क्यूम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी होती हैं प्रॉपर्टीज होल नंबर की. तो देखो हमने पढ़ा है होती हैं, पर वो एडिशन के लिए होती हैं, ठीक है, हर सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है. सब्ट्रैक्शन में क्यूम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी नहीं होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर तो फॉल्स, ठीक है. एडिशन बोलता ना तो ट्रू होता, ठीक है, फॉल्स, ठीक है. होल नंबर्स की प्रॉपर्टी तो होती है पर एडिशन ऑफ होल नंबर्स की, ठीक है. 12th देखो, cumulativity and associativity are properties of addition of whole numbers, ठीक है. and associativity are properties of addition of whole numbers. ठीक है, ट्रू. क्यूम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन की, एडिशन की प्रॉपर्टीज है. एडिशन की है तो ट्रू, ठीक है. खाली होल नंबर्स बोला था तो फॉल्स, पर एडिशन है तो ट्रू, ठीक है. क्योंकि होल नंबर्स में तो देखो एडिशन भी हुआ, सब्ट्रैक्शन भी हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी हुआ, डिवीजन भी हुआ. तो क्या एडिशन के लिए ट्रू होती है और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है. मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है और डिवीजन के लिए फॉल्स होती है. खैर ये सब अभी तक आपने नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ एडिशन के बारे में नहीं पढ़ा कि भाई एडिशन में क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होती है और एसोसिएटिविटी भी ट्रू होती है, ठीक है. अभी देखो जैसे आपने एडिशन पढ़ा ना, एडिशन ऑफ होल नंबर, वैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर भी होता है. सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना, सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर भी होता है, ठीक है. देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए पेज 4.5 पे आरडी शर्मा में पेज 4.5, ठीक है. एग्जाम्पल 1. अभी सब्ट्रैक्शन वाले सम देखोगे, क्यों? क्योंकि होल नंबर में देखो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है. आपकी टेक्स्ट में एडिशन दिया, मल्टीप्लाई दिया, उन्होंने सब्ट्रैक्ट दिया ही नहीं है. जबकि सब्ट्रैक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है. तो आप सब्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है. एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1, परफॉर्म फॉलोइंग सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, एंड चेक योर आंसर्स. परफॉर्म सब्ट्रैक्शंस एंड चेक योर आंसर्स, ठीक है. आंसर्स भी चेक करो, ठीक है. फर्स्ट नंबर 202021 माइनस 565656, ठीक है. और सेकेंड 1 2 3 4 5, ठीक है. 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख माइनस 98765. इन दोनों में पहले माइनस करना है, फिर आंसर्स भी चेक करने, ठीक है. पहले माइनस भी करोगे और आंसर्स भी चेक करोगे, ठीक है. तो माइनस कैसे करोगे? माइनस तो आता ही है आप लोग को, ठीक है. और इसके बाद आंसर्स भी चेक करने हैं. कैसे करोगे आप? देखो यहाँ पे देखो, पहले तो माइनस करना तो आता ही है, आप सीखे हुए हो. सॉल्यूशन 20202021 माइनस 565656,
5 6 5 6 5 6 5 6, ठीक है। पहले माइनस करना है 2 0 2 0 2 0 1 और फिर 5 6 5 6 5 6 माइनस करो। माइनस कैसे करोगे? कट करो। 11 में से 6 गए 5, ठीक है। 9 में से 5 गए 4 1, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 5 गए 4 1, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 5 गए 4 1, ठीक है। तो देखो इस तरह से आंसर आया, मैंने माइनस किया, आपको आता ही है माइनस करना, ठीक है। चालू हुआ तो चलता गया चलता गया चलता गया। अच्छा, आप खुद को चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, परफॉर्म सब्ट्रैक्शन किया, अब क्या है, चेक भी करो। चेक कैसे करोगे? इन दोनों का प्लस करोगे तो आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। दोनों का प्लस करो, अब चेक करो इसको। चेक कैसे करोगे? 1 4 5 4 5 4 5, ठीक है। प्लस करो 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6, ठीक है। 5 और 6 11, ठीक है। 10 12 12, ठीक है। 20, देखो आंसर वही का वही आया, ठीक है। मतलब आपने सही किया, आंसर सेम टू सेम आया, मतलब आपने सही किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो सॉल्यूशन। ये देखो 1 लाख में से 9 8 7 6 5 माइनस करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 लाख में से 9 8 7 6 5 माइनस करो, 9 8 7 6 5, ठीक है। माइनस करो तो क्या मिलेगा? देखो फिर से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, ये 0 का 0, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक बार ये लाइंस देखो, जीरो वाले में तो मैं आपको बता ही दूं, जब ऐसे जीरो लाइनसर होता है ना, कट 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 होता ही है, ठीक है। ये जीरो जब भी लाइनसर होता है ना तो ऐसे कट कट होता ही है। अभी खुद को चेक करो कि सही है कि नहीं। चेक कैसे करोगे? चेक, इन दोनों को प्लस करो, क्या आंसर ही आता है, चेक, ठीक है। और 9 8 7 6 5 प्लस 1 2 3 5, ठीक है। 5 प्लस 5 0, 6 7 8 9 10 10, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 वही आंसर आया, ठीक है। मतलब आपने सही किया है, ठीक है। इस तरह से कभी आप माइनस करते हो तो खुद को चेक करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन है, पेज 4.8 पे। तो देखो इसमें कभी परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर आंसर, पहले सब्ट्रैक्शन करने का फिर आंसर को चेक करने का, ठीक है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 4। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 4, आरडी का ये क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक्सरसाइज 4.2 पेज 4.8 है, पेज 4.8, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the largest number of 5 digits, the largest number of 5 digits and the smallest number of 6 digits, and the smallest
नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। देखो अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर सॉल्यूशन, लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नंबर है 99999, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर हुआ। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट था ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बस अब माइनस करो तो डिफरेंस, इन्होंने इसमें ना आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, पहला कि लार्जेस्ट क्या है, दूसरा स्मॉलेस्ट क्या है, तीसरा डिफरेंस, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 आपसे चीजें पूछ ली है, तो भाई आपको जब ये ही नहीं पता होगा तो आप माइनस कैसे करोगे, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, ठीक है। माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और ये, ठीक है, मतलब 1 आंसर आया। क्या आया आंसर 1, तो डिफरेंस क्या आया 1 आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें, 5th नंबर, इसमें आपकी बुद्धि बढ़ती है कि आप समझ मतलब ये देखो लार्जेस्ट 5 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, ये सब आपको प्रैक्टिस बढ़ती है आपकी, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई लर्न करने गोखने बोल दे आप नहीं गोख पाओ, तो जब आप ऐसे सम्स के रूप में करोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। 5th नंबर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन the largest, find the difference between the largest number of, find the difference between the largest number of 4 digits and the smallest number of 7 digits, and the smallest number of 7 digits, ठीक है। पहले तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स मांग रहा है, तो लार्जेस्ट नंबर लिखो, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। अच्छा लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, तो फिर से 9999, 4 है ना। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना वो 000 में लिखते हैं और जो लार्जेस्ट होता है वो 999 में लिखते हैं, याद रख लो आप ये बात। तो गिन लेने का, 4 है ना तो 1 2 3 4, 7 है तो 1 2 3 और 5 6 7, ठीक है। अच्छा डिफरेंस करने बोला तो माइनस करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 माइनस 9999, ठीक है। अच्छा माइनस करें, कैसे माइनस करेंगे, देखो यहाँ 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 9, ठीक है। अच्छा मुझे डाउट पड़ रहा है कि शायद मेरा आंसर गलत तो नहीं है, तो एक बार मैं खुद को चेक कर लेती हूँ, ठीक है। शायद हम गलत भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं हमेशा हम सही हो, ठीक है। मैं खुद को चेक कर लेती हूँ, मेथड सीखा था ना अभी, उससे चेक करो खुद को। 9 1
1 2 3 9 9। मैं खुद को चेक कर रही हूँ क्योंकि मुझे डाउट पड़ा मैं गलत हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नहीं मैं सही हूँ। ठीक है, तब ऐसे खुद पे डाउट पड़े भाई, जब आप माइनस करो डाउट पड़े तो आपने वो मेथड सीखा है कि आप खुद को प्लस करके नीचे वालों को प्लस करके चेक कर लो। मेरा देखो वही आंसर है, मतलब मैं सही हूँ। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा था मैं गलत तो नहीं हूँ, मैंने माइनस गलत तो नहीं किया, तो खुद को चेक करने के लिए क्या करने का, नीचे वालों को प्लस कर देने का। तो इससे आप खुद को चेक कर पाओगे कि आपका एडिशन सही और सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में बहुत बार हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। 6th नंबर देखो, हम पूरी आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना, एक एक चीज कवर करेंगे, एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज, सब कुछ। एनसीईआरटी में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे जो आपकी स्कूल की टेक्स्ट है, पर एनसीईआरटी पूरी नहीं पड़ेगी एग्जाम्स के लिए। मैं फिर से बोल देती हूँ, इसलिए मैथ्स में मार्क्स कम आती है क्योंकि टीचर्स बाहर से पूछती हैं, और बाहर तो क्या हुआ, यही बाहर हुआ ना। ठीक है, अभी आप 6th में हो, 5th तक आरडी नहीं होती है, 6th स्टैंडर्ड से आरडी शर्मा स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए बाहर, भाई आप नहीं बोलते बाहर से आया था, बाहर से आया था, तो बाहर से कोई आसमान से नहीं लाती है मैडम, किसी और बुक में से लाती है। अच्छा यहाँ देखो, क्वेश्चन 6, रोहित डिपॉजिटेड रुपीज 1,25,000 in his savings bank account, in his savings bank account। ठीक है, रोहित ने 1,25,000 सेविंग बैंक अकाउंट में रखाए थे। लेटर ही विड्रू, लेटर ही विड्रू, फिर उसने निकाल दिए। लेटर ही विड्रू रुपीज 35,425, रुपीज 35,425 फ्रॉम इट। हाउ मच मनी, how much money was left in his account। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, रोहित ने रखाए थे, कितने रखाए थे अपने अकाउंट में, 1,25,000, 1,25,000 से जब 1,25,000 उसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना मतलब जमा कराना, वो बैंक में गया होगा तो उसने बैंक में जाके रखवाए थे। ठीक है, 1,25,000 रखवाए थे और फिर उसने विड्रू किए। विड्रू मतलब निकलवाना। ठीक है, विड्रू मतलब उसने निकलवाए, वापस निकालना। ठीक है, तो विड्रू का मतलब निकाले, तो उसने कितने निकाले, 35,425। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट, कितने बचे उसके पास। ठीक है, तो बस माइनस करो, 1,25,000 डिपॉजिट मतलब रखाना, जमा कराना, और 35,425। ठीक है, माइनस मतलब विड्रू, विड्रू मतलब निकलवाना, बचे हुए तो निकलवाना। ठीक है, तो माइनस करो। ठीक है, माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, 4, 14 में से 5 गया 9, 1, 11 में से 3 गया 8। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, 8,9,575। तो इतने इसके लेफ्ट। ठीक है, इतने पैसे उसके बचे। तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट में तो ₹8,9,575 वॉज लेफ्ट। ठीक है, 7th नंबर देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 96,209। 7, the population of a town is 96,209 if number of men is
29642 and that of woman is 29167. Determine number of children. देखो कह रहा है एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, टाउन और छोटा सा शहर है, वहां की पॉपुलेशन मतलब संख्या कितनी है, टोटल संख्या है 96209 है, वहां की संख्या 96209 है और वहां पे टोटल संख्या 96209 है आदमियों की, नंबर ऑफ मैन कितने हैं 29642, आदमियों की संख्या 29642 है और औरतों की औरतों की संख्या है 29167, ठीक है, ये औरतों की संख्या है, ठीक है। तो बताओ बच्चों की कितनी हुई, डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो देखो ये इसमें देखो एक ही सवाल में दो हो गए, ठीक है। पहले बोला टोटल पॉपुलेशन, एक जगह की टोटल वस्ती कितनी है, टोटल वस्ती तो 96,209 टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, संख्या। सॉल्यूशन इसने बोला टोटल पॉपुलेशन इतनी है, फिर बोल रहा है आदमी इतने, औरत इतने हैं, बच्चे तुम फाइंड करो। तो क्या करोगे तुम, आदमी प्लस औरत करोगे, ठीक है, फिर जो टोटल दिया हुआ है ना उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। तो 29642 प्लस 29167, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, मैन की और वुमेन की पॉपुलेशन को टोटल कर रहे हो। देखो ये समझना भी तो है, सबका समझो। कह रहा है टोटल संख्या इतनी है, आदमी इतने, औरतें इतनी, बताओ बच्चे कितने। तो तुम आदमी और औरत का प्लस करो और टोटल में से माइनस करो, ठीक है। तो 9 4 और 6 10 8, तो ये क्या हुआ आपका, तो ये आपके टोटल मैन एंड वुमन हुए, ठीक है, टोटल मैन एंड वुमन। अच्छा अब आपको क्या बच्चों की निकालनी, तो बच्चों की कैसे निकालोगे, ये जो दिया है 96209 इसमें से माइनस कर दो, 96209 माइनस ये टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से माइनस करो 58809, 9 में से 9 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 5, 15 में से 8 गया 7, 8 में से 5 गया 3, तो इतने चिल्ड्रन है, सॉरी, ठीक है, इतने चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन पूछ रहा है ना, तो 37,400 चिल्ड्रन, मतलब आप समझ के कर सकते हो, ठीक है, ऐसी चीजें समझ के की जाती हैं, ठीक है। अच्छा मैं अभी आपको होमवर्क देती हूँ उसमें से, ठीक है, आपकी मैं आरडी में से ही देती हूँ। टेक्स्ट में 3 पन्नों में तो ये चैप्टर खत्म कर दिया है, मतलब सिर्फ 3 पेजेस का ही टेक्स्ट में चैप्टर है, और पूछते हैं तो कहाँ से पूछते हैं एग्जाम में, पूरा टेक्स्ट बुक में से पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे सोचो मस्त भाई बैठे हैं अभी लास्ट में गोख लेंगे, तो देखो मैथ्स गोख ही नहीं जाती, मैं पहले ही बोल देती हूँ, कितना गोखोगे, मतलब क्रैम नहीं कर सकते, यू कांट क्रैम मैथ्स को आप गोख नहीं सकते हो, समझना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अच्छा आपको मैं होमवर्क में आरडी में से ही दे रही हूँ, आरडी 4.8 में, ठीक है, होमवर्क आरडी एक्सरसाइज 4.8, ओ सॉरी 4.2 है, पेज 4.8 में, ठीक है, पेज 4.8 आरडी में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 में 6 सम्स हैं, वो होमवर्क है, ठीक है। बाकी तो क्या नहीं कर पाओगे आप, ये मैं इतना दे रही हूँ, ठीक है, आज बहुत ज्यादा नहीं दे रही हूँ, कल संडे है, आप एंजॉय करना संडे, ठीक है, आज बहुत नहीं दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। कल फिर आपकी टेक्स्ट में से खासा करेंगे हम, ठीक है, मंडे को, सॉरी कल नहीं, मंडे को हम मंडे को आपकी टेक्स्ट ही करेंगे, ज्यादातर मिक्स में करेंगे, पर एनसीईआरटी भी उस दिन कवर करेंगे मंडे को, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है,
आरडी में पेज 4.8 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 होमवर्क से आना। ठीक है, अच्छे से देखें। थैंक यू।